नमस्कार दोस्तों, दूसरे चरण की वोटिंग ने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा था कि दूसरे चरण में बीजेपी ठीक प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन दूसरे चरण में भी बीजेपी का वोटर उस उत्साह से बाहर नहीं निकला जिस उत्साह से निकला करता था। आरएसएस का सपोर्ट जो हमेशा बीजेपी के पीछे दिखाई देता था, वो सपोर्ट भी इस बार वोटिंग के दौरान वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में दिखाई नहीं दिया। मथुरा, बागपत जैसी सीटों पर तो वोटरों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। मध्य प्रदेश की 6 और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। टोटल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है दोस्तों। लेकिन देश के बड़े चुनावी विश्लेषकों में गिने जाने वाले योगेंद्र यादव का विश्लेषण देखिए क्या कहता है। जब हमने ट्रेवल शुरू किया तब मुझे लग रहा था, सर्वे देखता था और सर्वे को मैं तो गंभीरता से लेता हूं क्योंकि मैं खुद एक जमाने में कर चुका हूं ये सब चीजें। तो हम देख रहे थे कि सर्वे वाले कह रहे थे कि पिछली बार 64 थी, अब तो 74 हो जाएंगी, 70 पार होगी बीजेपी। तो मैंने कहा एक बार जांच देते हैं जाके। और मैंने पहले जब 2 दिन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया तो मैं सोच के आया, ना भाई ये तो कोई 2019 से बढ़ने वाली बात तो नहीं लग रही है। लेकिन मुझे लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, विशेष स्थिति है, हो सकता है हमें पता ना हो। इसलिए पिछले 3 दिन से इसकी जांच बाकी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हम कर रहे थे। और वो सब करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, मैं आमतौर पर कहता नहीं हूं और इन चीजों के अंदर मैं थोड़ा सावधानी बरतता हूं बहुत ज्यादा कहने में, क्योंकि मैंने खुद ये काम किया हुआ है और मूर्खता की बात करने का कोई फायदा नहीं। पहली बात तो जो मैंने पिछली बारी कही थी 1 सप्ताह पहले कि भाई 2019 से ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं। इस बार मैंने देखा कि 2019 तक भी पहुंचने का कोई सवाल नहीं होता इनका, तो क्योंकि बीजेपी के वोट गिर रहे हैं। और मोटे तौर पे कहूं, हालांकि ये सीट बाय सीट विश्लेषण नहीं है, मेरा जो भी अनुमान होता है वोटों के आधार पे होता है कि वोट में स्विंग कितना है। वो पुरानी मानसिकता मेरी अभी भी वही है कि वोटों में स्विंग में देखने की कोशिश करता हूं। और उस स्विंग के लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो 50 सीट आने के लाले पड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग होने लगा है। देखिए, एक समय था कि लोगों ने भारत में मोदी के लिए खुद को भक्त कहलवाना पसंद किया। ये दावा किया कि महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, वो वोट मोदी को ही करेंगे। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। चाहे 2000 का हो जाए, बहुत बढ़िया। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है, वो वोट उसी को जाएगा। राष्ट्रवाद के नाम पर और देश का नाम विदेशों में हो रहा है इस नाम पर, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है इस नाम पर, मुसलमान कहीं भारत पर कब्जा ना कर लें इस नाम पर, बीजेपी ही मुसलमानों से बचाएगी, इस भ्रम में मोदी समर्थक जनता ने 10 साल काट दिए। लेकिन ये मोदी समर्थक जनता भी तो जनता ही है, लोहे की तो बनी नहीं थी। समय के साथ बीजेपी की भाषणबाजी और मोदी के चुनाव दर चुनाव हिंदू मुसलमान वाले भाषणों से जनता में निरसता आने लगी। भारत में मुस्लिम समुदाय ने भी मोदी के भाषणों पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन देना बंद कर दिया। इस दौरान उम्र के हिसाब से गर्म खून वाला वो तबका जो 10 साल पहले तक मोदी को भगवान मान रहा था, 8, 9, 10 साल में जब उनकी शादियां हुई, जब परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आईं, तब उनको पता चला कि भाई भाषण से पेट नहीं भरता है, शेर पालने से परिवार नहीं चलने वाला, 56 इंच के सीने पर गर्व करने से नौकरी तो मिलेगी नहीं। मोदी का ये जो प्रशंसक वर्ग था, जो मोदी के लिए जान देने के लिए तैयार था, उस वर्ग में निराशा देखी गई है। देखिए दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सच है कि ये वर्ग मोदी के खिलाफ वोट करने की हिम्मत अभी भी नहीं कर पा रहा है। तो ये भी सच है कि वो वोट देने के लिए बाहर भी नहीं निकल रहा है, निराश है। देखिए, पिछले 10 सालों में जवान होकर जो जनरेशन अब 18, 19, 20, 21 साल की हुई, वो कांग्रेस के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से उतना नहीं भड़क रही है जितना कांग्रेस के शासन को देखने वाला नौजवान भड़का करता था। तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हो रहा है। इसीलिए बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा भी फेल हो गया, मोदी का 400 पार वाला नारा भी फेल हो गया, मंगलसूत्र वाला जो मोदी का भड़काऊ स्टंट था वो भी फेल हो गया। इस चुनाव में विपक्ष के पास खोने के लिए देखिए कुछ नहीं है, लेकिन मोदी पर सत्ता बचाए रखने का बहुत प्रेशर है। मोदी सरकार जाने के तनाव में है। मैंने दूसरे चरण के बाद राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी को बुलाया। देखिए, आज की तारीख में राजस्थान में इनसे ज्यादा वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार कोई नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि पिछली बार राजस्थान में तो बीजेपी ने पूरी 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार क्या हालत है। अब जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। पिछली बार तो 25 में 25 भाजपा लेकर गई थी, इस बार का क्या आकलन है आपका? 2 चरण हो चुके हैं। प्रज्ञा जी, ईमानदारी की बात है, मैं
कभी भी ये नहीं बोलता हूं जीतेगा कौन हारेगा कौन, पर ये मैं कहता हूं करीब करीब 10 सीटों पे कड़ी लड़ाई है, कड़ी टक्कर है। जीतेगा कौन हारेगा कौन उसमें से बड़ा मुश्किल है बताना। और खास तौर से जो फर्स्ट फेज पोलिंग हुआ था उसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो है करीब करीब 6 से 7 सीटों पे बड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। ऐसा ही 13 सीट में से करीब करीब 4-5 सीटों पे कांग्रेस टफ टक्कर दे रही है। दोस्तों, अब तक के चुनावों में मोदी के लिए दीवानगी लोगों के भीतर दिखाई देती थी, वो जोश वो जुनून दिखता था। अब तक भारत के लोग बीजेपी को मुसलमानों से बदला लेने के लिए वोट करते थे, लेकिन इस बार वो ऊब चुके हैं। देखिए, माथे पर चंदन लगाए इन अपर कास्ट बुजुर्ग लोगों को भी देखिए। ये श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के लोग हैं। अब मथुरा में तो आपको मालूम ही है कि वो तो धार्मिक जिला है। बीजेपी ने अयोध्या के बाद मथुरा को टारगेट बना रखा है। ये मान्यता है कि अपर कास्ट वोटर बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन इस बार मथुरा में हो रहे चुनाव में ये लोग वोट डालने ही नहीं गए। हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़क कर मोदी के मंगलसूत्र वाले बहकावे में ये लोग आए ही नहीं। ना ही मुसलमानों से बदला लेने की भावना से भड़के, बल्कि उसके उलट ये बोलने लगे कि विकास नहीं हुआ है, इसीलिए हम वोट देने जाएंगे ही नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। 30 साल हो गई, विधायक जी आते हैं, एमपी बन जाते हैं, बीजेपी का काम है, लेकिन कोई कार्य को नहीं करता है। और जब हमारे यहाँ पे विधायक जी आए थे ये गमी में, जब उनसे बोला तो भी ये कह रहे थे कि जब मैं 12 में खड़ा हुआ था, जब तो आपने मुझको जिताया नहीं, और आपने तो योगी और मोदी को वोट दिए, मेरे लिए नहीं दिए। ये विधायक जी के बयान हैं। अड़ींगबाड़ी एक सड़क का 3 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो आज तक नहीं बनाया। समस्या यह है कि 15 दिन पहले हमारे यहाँ गाँव में पूरे गांव की एक बैठक हुई थी, उसमें 3 निर्णय लिए गए। अड़ींग टू मुखराई सड़क, ब्लॉक और तहसील। और 15 दिन में यहाँ प्रशासन की कोई न बंदा आया, न कोई सुनवाई हुई। ये हमारी जो समस्या है 15 साल, हाँ 30 साल हो गई ये चल रही है। आज रात को बीमार हो जाए कोई मरीज तो कोई भी साधन मथुरा जाने के लिए नहीं है। पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। ये मोदी के वोटर थे, ये बीजेपी के वोटर थे। दोस्तों, मोदी ने लोगों से कहा था कि मतदान को त्योहार बनाइए, आप जुलूस की तरह वोट डालने के लिए जाइए। परिवार में कोई अवसर होता तो कैसे धाम धूम से निकलते हैं। मैं तो पूरे राजस्थान से प्रार्थना करूंगा, पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते, लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। जाओगे? तो दोस्तों, जो लोग अब तक मोदी की बात सुनकर ताली बजाते थे, जो लोग मोदी की बात सुनकर दिया जलाते थे, जो लोग अब तक मोदी को भगवान मान रहे थे, वो अब मोदी के कहने से वोट डालने नहीं जा रहे हैं। ये दिखाता है और बताता है कि मोदी के राष्ट्रवाद, मोदी की धार्मिक राजनीति का नशा लोगों के सर से उतरने लगा है। मैंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी से पूछा कि राकेश जी, इस बार ये हालत क्यों है, तो उन्होंने क्या बोला, जरा सुनिए। कि जनता का ओवरऑल सभी राजनीतिक दलों से इस तरह की राजनीति से मोह भंग हो रहा। यही वजह है कि जिस तरह से दल बदल हो रहे हैं, जो आदमी कल तक कांग्रेस को गाली देता था वो कांग्रेस में शामिल हो गया, जो कल तक बीजेपी को गाली देता था वो बीजेपी में आ गया, जो व्यक्ति कल तक देश के प्रधानमंत्री की नजर में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था वो उनके साथ उप मुख्यमंत्री है उनकी सरकार में, जो व्यक्ति कांग्रेस को देश का विरोधी बताता था वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। इन सारी बातों से मतदाता का मोह भंग हो गया। उसको अब बहुत बुरा लगने लगा है कि ये कैसी राजनीति है, इतनी सिद्धांतहीन राजनीति, इतनी अनैतिक राजनीति की कल्पना उसने नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी अगले 5 चरण में और देखेंगे कि मतदान कितना रहता है। एक बात जरूर है, जो आज के बढ़े हुए मतदान के लिए जिनको श्रेय दिया जा सकता है वो सभी राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, आपके जैसे मीडिया संस्थान, हम सब लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि घर से निकलिए और मतदान कीजिए। कम मतदान से, यानी पहले चरण में जो कम मतदान हुआ उससे अगर कोई सबसे ज्यादा चिंतित था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। इसका प्रमाण भी मैं आपको बताता हूँ।
कल अचानक गृह मंत्री अमित शाह बिना किसी कार्यक्रम के भोपाल आए, रात को यहाँ रुके। उन्होंने पूरे बीजेपी के अमले को बुलाकर उससे सवाल जवाब किए, उससे पूछताछ की और लोगों को हड़काया कि कम मतदान क्यों हो रहा है, आप लोग निकलिए, बूथ पर जाइए। जितने प्रादेशिक नेता उपलब्ध थे भोपाल में उनसे बात की। मोदी जी ने तो मंच से कह दिया कि आप लोग जुलूस बनाकर निकलिए और नारे लगाते हुए आप वोट करने के लिए जाइए। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेकिन वो नजर नहीं आया सर। मथुरा में तो हिंदू मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार ही कर दिया, उन्होंने कहा वोट ही नहीं करेंगे। और ऐसी कई जगह पर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, तमाम जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं सर, मतदाताओं ने बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल आ रही है, मैं उसी पर आ रहा था। देखिए, कुछ तो लोगों ने बहिष्कार ऐसे कर दिया जिन्होंने बैनर पोस्टर लगाए हैं कि फला कारण से हम वोट नहीं डालेंगे। जैसे मैं कल राजगढ़ क्षेत्र में था मध्य प्रदेश के, वहां एक जगह हाईवे पर मुझे बोर्ड लगा दिखाई दिया कि वन अधिकारियों के अत्याचार के कारण हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 7 तारीख को मतदान है। देश भर में अलग अलग स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोगों में असंतोष है, तो लोग या तो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं या इतने अनमने हो गए हैं। जैसे अगर आप सोसाइटीज की बात करें, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, वहां पर अभी कई लोगों ने ट्वीट भी किया है कि जब मैं मतदान करने गया, सुबह की बात लिखी उन्होंने 9-10 बजे की, तो बोले मेरे सिवा कोई नहीं था मतदान केंद्र पर, एक व्यक्ति वोट डाल रहा था, कोई कतार नहीं लगी थी। तो दोनों कारण है। देखिए, 2 चरणों में देश की 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। मोदी की भाषा अपने निम्नतम स्तर की ओर जा रही है, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये पहली बार है कि मोदी भ्रष्टाचारी नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। जिनको मोदी भ्रष्टाचारी कहते थे, जांचों में उनको पाक साफ होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, फिर भी जनता दीवानी होकर वोट करने निकल नहीं रही है। तो दूसरे चरण का लब्बो-लुआब अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। 2 चरणों में जिस तरह की वोटिंग हुई वो बता रही है कि लोग बीजेपी को चुनकर संविधान नहीं बदलने देंगे। दोस्तों देखिए, मेरी आपसे अपील है कि आप भी धर्म के नाम पर भड़क कर वोट मत कीजिए, जाति के नाम पर वोट मत कीजिए। वोट उसे कीजिए जो आपका, आपके समाज का, आपके शहर का विकास कर सके, क्योंकि उन्नति जाति धर्म नहीं देखती है। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को मुसलमानों के नाम से सबसे ज्यादा डराया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में एक लुलु मॉल है और उस लुलु मॉल के मालिक मुसलमान हैं। हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर को अपनी गाड़ी पर बिठाकर मॉल घूमने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था। अब याद रखिए, नो हिंदू नो मुसलमान, विकास ही से होगा सबका कल्याण।